गुड मॉर्निंग डियर बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। तो अपना जो पिछला टॉपिक था, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया था, कुछ एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया अपन ने देख लिए थे। चलिए आइए उन्हीं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल देखते हैं। इंडिविजुअल हम देखेंगे क्या वो क्या रोल अदा करते हैं। हर एक माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का अपन रोल देखेंगे यहाँ पे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो रोल है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, अगर कॉमनली बात करूँ तो एसेंशियल एलिमेंट्स के कुछ फर्दर फंक्शंस भी होते हैं बेटा। जैसे कि दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या फिर वो बात करें अपन कि मेंटेनेंस करेंगे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का, या बात करें कि यार बेसिकली मेजर कंस्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे ऑफ मैक्रो जो भी मेजर एंजाइम्स हैं उनकी, तो बेसिकली बफरिंग एक्शन कर सकते हैं वो। तो बहुत सारी बातें वो करने वाले एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो फॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी, समझी जाएगी हर एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। या वो फ्रेमवर्क एलिमेंट की तरह काम कर सकते हैं, या वो कुछ फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो हर एक बात करें हर एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से अपन डील करेंगे, इंडिविजुअली समझेंगे कि वो किस फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किस फॉर्म में। भाई CHO ये तो अपन ने देख लिया कि वो तो एयर से लिए जाते हैं, तो उसकी तो बात ही छोड़ देंगे अपन। बात करें नाइट्रो, जो भी अपन ने मैक्रो और माइक्रो फिर उसके अलावा जो है वो देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से बेटा। और बात करें कि नाइट्रोजन जो है 7 एटॉमिक नंबर का दिस इज द मिनरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। ये एक ऐसा मिनरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो कि प्लांट के अंदर ग्रेटेस्ट अमाउंट के अंदर जो है इसकी डिमांड होती है। ये मेनली एब्जॉर्ब किया जाता है बेटा नाइट्रेट, नाइट्राइट और मैं बात करूं अमोनियम फॉर्म में। जो बेसिकली नाइट्रोजन जो है रिक्वायर्ड होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बेसिकली किसके लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, न्यू ग्रोइंग पार्ट्स के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट रह चुका है, हमेशा रहता है किसका, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, हॉर्मोन्स, विटामिन्स और मैं बात करूं एंजाइम्स का। आपको बेटा यहाँ पे शो हो रही है एक नाइट्रोजन साइकिल, आपको शो हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल शो हो रही है कि जो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसने स्टोर करी, प्लांट ने जो है यूज की है। एट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने उसको जो है फिक्स किया सॉइल के अंदर, और फिर उसके बाद वो यूज कर ली गई किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, और रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई प्लांट्स। प्लांट्स को किसने खाया बेटा, प्लांट्स यहाँ पे सारे ही है। प्लांट्स को किसने खाया, मान लो कि है ना, प्लांट्स को यहाँ पे शो हो रखा है हर्बीवोर ने खाया। हर्बीवोर ने बेटा क्या करा कि जब वो मरा तो मरने पे क्या बेटा डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज जब हुआ तो एरोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया फंजाई ने उसको डिकम्पोज किया, और जब डिकम्पोज किया तो बेटा वो अमोनियम आयंस के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हुआ है। कौन, नाइट्रोजन जो यहां से होता हुआ यहां पहुंचा है। मैं बात करूं डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग जो सॉइल बैक्टीरिया है वो भी उसको किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, वो भी उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसका नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखिए नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर के फॉर्म में। और बात करें कि यार उसका नाइट्रिफिकेशन होगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट से फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रोसोमोनास की बात हो रही है यहाँ पे, और फिर नाइट्रेट में अपन बात करें नाइट्रोबैक्टर की बात हो रही है बेटा, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके भेज देंगे। तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी या फिर एसिमिलेशन हो जाएगा, और ये साइकिल चलती रहती है। इसी वजह से जो सर्कुलेशन होता रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का। अगर अपन बात करें कि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरक्लेयर मेरिस्टेम और मेरिस्टेम के अंदर पाए जाएंगे सॉइल, जो बात करेंगे नाइट्रोजन, इनमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें आगे की तरफ, अगर हम बात करें जो है यहाँ पे फॉस्फोरस की अगर बात करें, तो फॉस्फोरस बेटा बेसिकली ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट से फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन से जो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। आपको जो है फॉस्फेट आयन की जो फॉर्म है, बिल्कुल ये फॉर्म्स आपको याद रखने की किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो बेटा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, ये फॉर्म आपको याद रखनी है। ये जो H2PO4 की जो फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म आपको याद रखने की H2PO4 जो है, या फिर बात करें कि H4PO2 की जो फॉर्म है, इस फॉर्म में वो जो है पाया जाता है। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे H2PO4 माइनस की, इस फॉर्म के अंदर वो एब्जॉर्ब किया जाता है, इसी के जो फॉर्म में पाया जाता है। आपको ये ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
H2 माइनस और H4 माइनस की। न्यूक्लियोफिल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट है। क्या फंक्शन है इसका कि सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट है सर्टेन प्रोटीन्स एंड ऑल न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स, इनका भी कंस्टिट्यूएंट है बेटा ये, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एंजाइमेटिक या केमिकल रिएक्शंस। जो एंजाइमेटिक या केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होती हैं, इसको नाम देते हैं अपन, उनके लिए भी इसका रिक्वायरमेंट होता है। फॉस्फोरस की साइकिल आपको यहाँ पे दी गई है। बेसिकली रॉक्स एंड मिनरल्स के अंदर फॉस्फोरस होता है बेटा, वही फॉस्फोरस फिर सॉल्यूशन फॉर्म में, वही फॉस्फोरस सॉल्यूशन फॉर्म में जो है यहाँ पे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। H2PO4 आप देख सकते हैं यहाँ पे H2PO4 माइनस और H2PO4 माइनस में, और ऑर्गेनिक फॉस्फोरस की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो जो है प्लांट यूज अप उसको कर लेते हैं। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं बेटा थर्ड नंबर पे, इट इज अब्सॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन, K+ आयंस के फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन आपको याद रखना है किस फॉर्म में किया जाता है। एटॉमिक नंबर 19 है पोटेशियम का, और यहाँ पे पोटेशियम साइकिल आपको शो हो रखी है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम किस फॉर्म में एब्सॉर्ब किया जाता है, K+ फॉर्म में। इसका फंक्शन अपन देखें तो इट इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, बड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स। कहाँ मिलेगा बेटा? बड्स में, रूट टिप्स में, लीव्स में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर देखने को मिलेगा। ग्रोथ बहुत ज्यादा करानी होती है उस जगह, वहां पे देखने को मिलेगा बेटा ये। अगर मैं आगे की तरफ बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम हेल्प करता है टू मेंटेन कैटायन एंड आयन बैलेंस। ये फंक्शन आपको जो है इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि कैटायन और आयन बैलेंस को वो है मेंटेन करता है पोटेशियम एक सेल के अंदर। पोटेशियम इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, पोटेशियम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स के अंदर इन्वॉल्व होता है बेटा, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये तो बच्चा जानता है कि K+S+ थ्योरी जो दी गई थी वो वहां पे बेसिकली पोटेशियम का रोल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर। एक और फंक्शन यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, वो यहाँ पे देखा था अपन ने कहाँ पे, गार्ड सेल के अंदर की टर्जिडिटी को कौन मेंटेन कर रहा था? टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा था यहाँ पे बेसिकली कौन? पोटेशियम बेटा। तो कहीं ना कहीं ये तो प्रूव हो चुका है कि भैया जो पोटेशियम है वो काफी चीजें मेंटेन करके चलता है, एनान कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है और बाकी सारी चीजें मेंटेन करता है। अगर अपन बात करें कैल्शियम की बेटा, तो कैल्शियम जो है प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम+2। एब्जॉर्प्शन फॉर्म आपको याद रखनी है अपनी, बेसिकली शो रखा है यहाँ पे। टीथ में कैल्शियम काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग टीथ मींस स्ट्रॉन्ग कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 20 है बेटा इसका, और कैल्शियम बोन्स के लिए तो काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें कि बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बेटा बेसिकली बोन्स वीक हो जाती हैं और फिर आदमी की बोन्स के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर मैं बात करूं कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में बेटा, ठीक है। और उसके अलावा जो डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज होते हैं उसके अंदर भी ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैल्शियम भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल है कि वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बनाता है सेल वॉल के अंदर। अरे हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं यार उसको, बिल्कुल नहीं भूलेगा मेरा बच्चा। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बनाता है, मतलब सिंथेसिस करता है सेल वॉल का, basically in the form of calcium pectate middle lamella के अंदर। it is also needed during the formation of the mitotic spindle। जब सेल डिवीजन होता है बेटा तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म बनाने में कौन करता है हेल्प? ये कैल्शियम ही करता है। मतलब जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं ना बेटा वो कैल्शियम की फॉर्म से बनते हैं। समझ रहे हो ना तो मेरी बात को? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब ER के जो ट्यूब्यूल्स हैं या फिर गोल्गी अपैरेटस के जो ट्यूब्यूल्स हैं बेटा, वो सब किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। लालाऊं बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है हमें? शो रखा आपको सेल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे। और ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट सेल वॉल के अंदर बनता है, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करें कि कैल्शियम जो एक्यूमुलेट होता है ओल्डर लीव्स के अंदर, ये बेटा अपन ने पढ़ा भी था। कैल्शियम बेटा मोबिलाइज्ड एलिमेंट नहीं है, मोबिलाइजेशन शो नहीं करता, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओल्डर लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्यूमुलेट होता है ओल्डर लीव्स के अंदर। इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अंदर इन्वॉल्व होता है। इट एक्टिवेट्स सर्टेन एंजाइम्स एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। ये बहुत सी एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम के बाद कि कैल्शियम इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट हेल्प्स इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो हम भूल कैसे सकते हैं यार, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, जो फोटोसिंथेसिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कौन? कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं मैग्नीशियम का कि मैग्नीशियम काम क्या करता है। मैग्नीशियम का यहाँ पे फंक्शन है बेटा एटॉमिक नंबर 12, और ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम+2 आयंस। मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन के फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होता है। और बेसिकली बात करें एक्टिवेट द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं ना लाला, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। समझ रहा है ना तू यार? बिल्कुल बिल्कुल यहां जानी चाहिए बात, फिट बैठ जानी चाहिए कि किसका फंक्शन क्या है। रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है मैग्नीशियम को, अपन देखेंगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। और डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में तो भाई रोल अदा करता ही है यार। अरे भैया मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका दादा?
अरे क्लोरोफिल का ना बेटा, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम और चारों तरफ आयरन। अरे आया ना याद? हाँ सर बिल्कुल। अगर आगे बात करें अपन बेटा सल्फर की, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है बेटा, प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं सल्फर को इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन SO2 SO4-2। ओ माय गॉड यार, ये तो बड़ी मजेदार बात है। सल्फर प्रेजेंट होता है 2 अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनाइन में। लाला किसके अंदर? सिस्टीन और मेथियोनाइन। सल ये 2 अमीनो एसिड सी क्यों बेटा? होता तो होता है, अब इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट है तो है, और किसी के अंदर कंस्टिट्यूएंट कोई और होगा। तो यहाँ पे सल्फर के जो 2 अमीनो एसिड से बेटा सिस्टीन और मेथियोनाइन आपको याद रखने हैं। इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेवरल कोएंजाइम्स। ये बहुत सारे कोएंजाइम्स का, सेवरल कोएंजाइम्स का बेटा बात करें अपन, यहाँ पे मेन कंस्टिट्यूएंट है। बात करें विटामिन जैसे कि थायमिन, बायोटिन और कोएंजाइम ए, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और फेरोलॉक्सिन, फेरोलॉक्सिन आपको देखने को मिलेगा बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर, जब अपन पढ़ेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सल्फर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाने में भी हेल्प करता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बेटा आपको मिलेंगे एंटीबायोटिक, जो चैप्टर पढ़ेंगे 12th का, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी में गिवन है, हमने समझा है, जाना है, देखा है, सुना है और पढ़ा भी है कि भैया एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर है उसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। अरे हाँ यार, अरे लाइट चेन, हेवी चेन कहां से आए? प्लांट से ही तो आए, प्लांट्स खाते हैं तभी तो सल्फर मिला बेटा अपन को। सॉरी डाइसल्फाइड लिंकेजेस आपको देखने को मिले। और मैं बात करूंगा आयरन की, जिसका एटॉमिक नंबर 26। और बात करें बेटा आयरन जो है रिक्वायर होता है, आयरन बेसिकली एब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन Fe+3। याद रखेंगे बेटा, फेरिक फेरस और जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, फेरिक आयन Fe+3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर मैं बात करूं आयरन रिक्वायर होता है लार्जर अमाउंट्स में, जितने भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स है ना उन सभी में सबसे ज्यादा अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो आयरन की होती है बेटा। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन लाइक फेरोडक्शन एंड साइटोक्रोम्स। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ना, अपन आगे की जो चैप्टर्स पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और बात करें अपन एस्पिरेशन की, तो उसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली कि भाई कैसे आयरन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो फेरोडॉक्सिन के फॉर्म में और साइटोक्रोम्स के फॉर्म में वहां प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, C2 और बात करें A3, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे जो है आयरन बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट का रोल अदा करता है। इसके अलावा ये बात करें अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में होता है बेटा कि Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शंस। तो ये भी एक वो भी है, इसका मेन फंक्शन भी है किसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस के अंदर, रिड्यूसिंग रिएक्शंस के अंदर। इट एक्टिवेट कैटालिस एंजाइम, जो कैटालिस एंजाइम होती है उसका एक्टिवेटर है कौन? आयरन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है किसका बेटा? इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी एक अहम रोल अदा करता है कौन? आयरन। अगर मैं बात करूं बेटा मैग्नीज की, तो ये मैग्नस फॉर्म में जो है आयरन मैग्नस फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है कौन? मैग्नीज एब्जॉर्ब किया जाता है मैग्नस फॉर्म में। और बेसिकली इसके फंक्शन की बात करें तो मैनी एंजाइम्स का बेटा जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, उनका बेटा क्या है? एक्टिवेटर है। तो बहुत सारे आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट देखे जो बेसिकली एक्टिवेटर का काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आयरन की बात करी अपन ने बात करी बेटा किसकी? अपन ने बात करी अभी थोड़ी देर पहले बेटा सल्फर की। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक्टिवेटर है बहुत सारी एंजाइम्स में। अगर मैं बात करूं बेस्ट डिफाइंड फंक्शन मैग्नीज का, तो वो है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है उसके अंदर जो लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर भी जो ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास जो होता है फोटोलाइसिस वाटर, वो बेसिकली मैग्नीज की वजह से होता है बेटा। वहां पे मैग्नीज वहां पे एक्टिवेटर है IAE ऑक्सीडाइज एंजाइम का। अगर मैं बात करूं मैग्नीज बेसिकली और भी फंक्शन अदा करता है। उसके बाद बात करते हैं अपन जिंक की। जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 बेटा, इसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट Zn+2 फॉर्म में। और अगर अपन बात करें कि जिंक एक एक्टिवेटर है बहुत सारे एंजाइम्स का, जो स्पेशली कार्बोक्सिलेसेस या हाइड्रोजनेस एंजाइम का जो है बात करें अपन, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्टिवेटर है। इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिजन। ऑक्सिजन के अंदर जिंक का बहुत अहम रोल है बेटा सिंथेसिस का। अगर मैं बात करूं किस एंजाइम किस एलिमेंट की, कॉपर की बात अगर मैं करूं बेटा, तो कॉपर क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में मिलता है। कॉपर तो देखा जाना पहचाना, अरे सब है यार, तांबे के सिक्के, तांबे के बर्तन। लाला कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। इट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। जितना भी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है प्लांट में, कॉपर का बहुत अहम रोल अदा होता है बेटा उसके अंदर। जैसे कि आयरन, इट इज एसोसिएटेड विद द सर्टेन एंजाइम। जैसे कि आयरन एसोसिएटेड रहता है, वैसे कॉपर भी कुछ सर्टेन एंजाइम के साथ एसोसिएटेड रहता है, विच इन्वॉल्वड इन द रेडॉक्स रिएक्शंस। जो रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है उनके साथ लिंक रहता है कौन? कॉपर। और इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम कॉपर+ टू क्यूप्रिक आयन। जो कॉपरस आयन है, क्यूप्रस आयन है, उससे क्यूप्रिक आयन के अंदर ऑक्सीडाइज होने की क्षमता रखता है कौन? कॉपर। और हाईली, मैं तो कहता हूं हाईली ऑक्सीडाइज होने की क्षमता रखता है, फटाफट फुर्तीला।
अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल्सो ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लाइक साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, मैंने बताया था अभी साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये जो है बेसिकली फाइटोक्रोम से बेटा ये साइटोक्रोम्स है बेसिकली, और इनके अंदर जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टोसाइनिन एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं बात करूं कि बोरोन की, तो बोरोन बोरेट फॉर्म में जो है बेसिकली या टेट्राबोरेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल्स के थ्रू। आप देख सकते हैं बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, और बोरोन बेसिकली इसका जो फंक्शन है, बोरोन रिक्वायर्ड होता है टू अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2। मतलब अगर कैल्शियम प्लस 2 नहीं होगा, बोरोन नहीं होगा, तो कैल्शियम प्लस 2 का अपटेक नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम प्लस 2 कैसा है, अरे मोबिलाइज्ड नहीं है ना, पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा ना, समझ तो रहा है ना यार। बेसिकली हो क्या रहा है कि बोरोन की एसेंशियलिटी है वहां पे कैल्शियम की अपटेक के लिए। जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, याद आया, अरे 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 बोरोन ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ कराता है ना बेटा, बिल्कुल शाबाश लाला, ये हुई ना बात। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, मेम्ब्रेन का फंक्शन करने के लिए पोलन जर्मिनेशन, बिल्कुल अभी बता गए निम्टन सर, ये तो याद रहेगा। सेल एलोंगेशन कराने के लिए, सेल की ग्रोथ कराने के लिए, एलोंगेशन कराने के लिए, और बात करूं मैं सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कराने के लिए, सेल का डिफरेंशिएशन कराने के लिए, और ये फंक्शंस वो अदा करता है। अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूं जिसका नाम है मोलिबेडनम बेटा, मोलिबेडनम की बात करूं तो मोलिबेडनम जो है इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयंस, MoO2 प्लस जो फॉर्म है +2, उस फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसके अलावा मैं बात करूं कि मोलिबेडनम जो है ये कंपोनेंट है सेवरल एंजाइम्स के, इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज वो एंजाइम्स है बेटा जो आप अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, किस जगह, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर आप पढ़ेंगे इस चीज को, जो कि पार्टिसिपेट करती है नाइट्रोजन, लिखा हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अगर अपन बात करें नेक्स्ट एलिमेंट जो कि क्लोरीन है बेटा, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस Cl- आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, along with Na+ and K+ it helps in determining the solute concentration, osmotic balance की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे याद तो है ना पहला ही चैप्टर ये वाला, इसका पहला टॉपिक की ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, वही है Cl-, ठीक है भैया, एनायन कैटायन बैलेंस मेंटेन करता है। अगर मैं बात करूं एसेंशियल है किसके लिए जो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो होता है, वहां पे क्लोरीन का बहुत अहम रोल है। अगर मैं बात करूं निकल की, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है बेटा, इट इज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज 17th एसेंशियल एलिमेंट, अभी अभी 17th नंबर पे जो है एसेंशियल एलिमेंट में इसको यूज किया गया है। और इट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ यूरेज, यूरेज एंजाइम जो होती है बेटा अमोनिया मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होती है यूरेज एंजाइम, उसके अंदर जो है बेटा एक्ट करता है एज एन एक्टिवेटर ऑफ यूरेज एंजाइम। अगर मैं बात करूं इट इज ऑल्सो फाउंड टू इंड्यूस, बेसिकली बात करें कि यार जो निकल है ये जो है ये इंड्यूस करता है डिजीज रेजिस्टेंस इन सम प्लांट्स। अगर कुछ एमसीक्यूज इस पर डिस्कस करना चाहें बेटा तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ, आप सबको पता है मेनली इन द फॉर्म ऑफ NO3- ही आंसर जाना चाहिए। कंप्यूटर मार्शल लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, पोटेशियम इज एब्सॉर्ब्ड एज, पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है मेरे बच्चों, अरे याद है यार सर, ये तो है K+ है यार, कितना इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। अगर अपन बात करें पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन, अरे सर आपने बताया था मेन फंक्शन एनायन कैटायन बैलेंस, वही जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या बात है, करेक्ट जा रहा है आंसर। और इसके बाद अपन बात करें बेटा कि बेसिकली ये एमसीक्यूज अपन ने डिस्कस किए हैं, किस पे बेस्ड किए हैं ये एमसीक्यूज अपन ने डिस्कस किए हैं कि भाई कुछ रोल अदा किए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें अपन ने देखा कि क्या 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 रोल अदा करते हैं, किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होते हैं, और उसके अलावा वो काम क्या क्या करते हैं। तो ये सारी बातें करी अपन ने इस पूरे सेगमेंट के अंदर, बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।